ओम शांति। आज 19 फरवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। तो बाबा हमको प्रेजेंट में रहना सिखा रहा है। बाबा का जैसे जैसे हमको ज्ञान मिलता जाता है, तो बाबा ने शास्त्रों का हम लोगों को जो पहले भक्ति मार्ग में भगवान के तरफ से जो हमें लगता था कि ज्ञान है, वो सीखा, वो भी भूलना है। और यहाँ तक कि बाबा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई में तो उसमें भी जो हमने बाबा से अपने बचपने में, जैसे कल बाबा ने कहा ना बचपन के दिन, तो बचपन का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पुराना बाबा ने जो भी समझाया उसको भी भूलो, क्योंकि नया उसके ऊपर आता जा रहा है। तो जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। और जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। तो सब कुछ भूलने का मतलब है, एक तो हमें शरीर का पूरा भान भूलना है, क्योंकि शरीर ही हमको जिंदा रखता है। शरीर का मतलब सिर्फ ये बॉडी नहीं, लेकिन शरीर के साथ मिले सारे रिश्ते, सारी कहानियां, सारी पहचाने, अलग अलग स्मृतियां। तो ये सारी चीजें एक मनुष्य जीवन में हमको बांधे रखती है, याद रखवाती है कि हम ये फिजिकल मनुष्य हैं। जबकि आत्मा का अनुभव होने के लिए हमको ये फिजिकल कॉन्शियसनेस पूरी तरह भुलाना पड़ता है। तो अगर इस फिजिकल कॉन्शियसनेस में हम बॉडी या बॉडी से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो सब याद रखेंगे, तो हम उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो सारी लेयर्स उतारनी है ना। तो जैसे प्याज होती है ना, तो प्याज के छिक्कल उतारते 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 जाते हैं तो लास्ट में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही हमको भी अपने शरीर से रिलेटेड जितनी भी ड्रामा की लेयर है वो उतारते जानी है, और सब कुछ भूलते जाना है। पिछला कुछ भी याद ना आए। पिछले का मतलब 1 सेकंड पहले भी जो हमने समय बिता दिया वो भी याद ना आए। जस्ट प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि अगर हम वाकई आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो आत्मा वर्तमान में ही याद आ सकती है। बाकी जो भूत और जो भविष्य है वो ड्रामा का है, नाटक है, कहानी है। इसलिए वर्तमान में रहने के लिए हमें पिछला सब कुछ भुलाना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? तो जीते जी मरे हुए नहीं है का मतलब जिन्होंने देह का बिल्कुल भी भान। तो जीते जी मरे हुए नहीं है का मतलब होता है जिसने बिल्कुल देह भान नहीं छोड़ा है। वो अपने हद के माइंड को हमेशा यूज करता रहता है, पुराने अहंकार में, ईगो में जी रहा है। और जो भी उसे पता है, जो भी उसे नॉलेज अभी तक थी या है, या जो बिलीफ सिस्टम है उसको नहीं भुलाया है, तो उसको कहेंगे कि वो अभी तक जीते जी मरा नहीं है। और जो जीते जी मरे हुए होते हैं उसका मतलब होता है जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए अब शरीर से रिलेटेड जो भी बातें बाबा हमने पहले सीखी वो मैं भूलने को तैयार हूँ। बाबा मुझे आत्मा से रिलेटेड जो बताएगा मैं वो सब सुनूंगा, मानूंगा। ये है जीते जी मरना। और जो पुरानी बातों को भुलाना नहीं चाहते, अपने अहंकार में रहते, वो मरे नहीं है, जीते जी। तो ऐसे जो पूरे जीते जी नहीं मरते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वहां ये बाबा किसकी बात कर रहा है? ब्राह्मणों की बात कर रहा है। ये अज्ञानियों की बात नहीं हो रही है। मुरली ज्ञानी सुनते हैं, माना नॉलेजफुल बनने के लिए जो यहाँ आए हैं, बाबा के बच्चे जो अपने को जानते हैं कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन उनमें भी कौन वाकई में आत्मा का सच में अनुभव करने के लिए दिल से पुरुषार्थ कर रहा है, और कौन सिर्फ एक तरह से अपने बॉडी भार में रहकर ही पुरुषार्थ
करने का शो कर रहा है। तो उसमें बाबा ने कहा कि जो नहीं मरते हैं जीते जी, उनकी निशानी होगी कि वो बाप से आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है हियर नो इविल। तो जो वाकई में आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो कहेंगे कि हाँ बाबा मुझे जो सुनाता जा रहा है वो नया नया धारण करते जाएंगे, पुराना सब भुलाते भी जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने तो ये सुना है वो सुना है, या देह भान में आकर पुरानी ज्ञान को या शास्त्रों के ज्ञान को तो होते हैं ब्राह्मण। वो आर्ग्यू करते हैं, वो शास्त्रों से ज्ञान को रिलेट करते हैं और फिर जो बातें शास्त्रों में लिखी है वही ज्ञान में भी मानते हैं, और जो बातें शास्त्रों में उनको लग रहा है कि नहीं लिखी है वो ज्ञान में भी नहीं मानते और आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प जो सुना। अब यहाँ आधा कल्प हमारे लिए दो भाग में है। एक है आधा कल्प 2500 वर्ष, यानी जो भक्ति मार्ग में हमने 2500 वर्ष का ज्ञान सुना, शास्त्रों का ज्ञान। तो झूठ, झूठ का मतलब ये नहीं शास्त्रों में। वॉइस स्लो हो गई है। अच्छा एक सेकेंड। तो बाबा से जो बच्चे आर्ग्यू करते हैं, बाबा से आर्ग्यू का मतलब अभी तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि अभी साकार में बाबा है, लेकिन अभी जहां जहां निमित्त बाबा की मुरलियां चलती हैं, तो जो जो मुरली चलवाने के निमित्त बनते हैं उनसे भी बाबा के कई बच्चे आर्ग्यू करते हैं और शास्त्रों का मिसाल देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में आ, बिना लॉजिक के, बिना किसी क्वेश्चन के हम लोग किसी भी बातों पर विश्वास कर लेते थे। ऐसे अनेक बाबा के बच्चे भी हैं जो लिखी लिखाई बातों को एज इज इट शब्द जो होते हैं वही बस यकीन करते हैं। तो मिसाल देते रहते हैं, जैसे शास्त्रों की आदत पड़ी हुई है वैसे बाबा के बच्चों को यहाँ पे भी आदत पड़ी हुई है कि वो जो शब्द है उसको पकड़कर आर्ग्यू भी करते हैं, है ना। बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा था कि शब्दों में नहीं जाना। तो जो पूरा मर गए हैं, यानी जिनका देह अभिमान टूट गया है, या बाबा ने कहा कि जो आत्माएं अपने आत्माभिमानी स्थिति के लिए अपने पुराने जीवन को मारने के लिए रेडी हैं, ना अंदर से टूटने के लिए, अहंकार और ईगो को तोड़ने के लिए रेडी हैं, वही बच्चे बाबा की जो भी बातें सुनाई जाती हैं उसको सच मान के बिना आर्ग्यूमेंट के चलते हैं आगे। क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ सुना वो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में सुनाया, वो देह भान में सुनते थे और देह भान में सुनाने वाला सुनाता था। ऐसा नहीं कि वो बातें हम कह दें कि झूठ थी। झूठ का मतलब होता है देह भान में सुनना। हमने जो बातें पुराने जीवन में सीखी समझी, वो देह भान में सीखी समझी, और सुनाने वाले ने भी, जिसने भी इंटरप्रेट करके लिखा, वो देह भान की कहानियों में बनाकर लिखा। इसलिए अब देह भान की जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग अभी जीवन में, ब्राह्मण जीवन तक भी, पुराने जीवन तक भी सीखी है। हम आधा कल्प की बात कर रहे थे, तो आधा कल्प जैसे 2500 वर्ष का भक्ति मार्ग, और देखा जाए तो पुरुषार्थ के मार्ग में भी आधा कल्प। हम जब से पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें 50% हमने जो ज्ञान लिया, उसमें भी कई सारी बातें हमने देहभान में ही सुनी, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब पास्ट को फुल स्टॉप करके अभी प्रेजेंट में रहो। पास्ट को मुख में मत लाओ, माना पास्ट को याद मत करो। अभी प्रेजेंट में बाबा जैसे जैसे नया नया ज्ञान देता जाए उसको लेते जाओ। बाप ने कहा है हियर नो इविल। इविल का मतलब जो भी बातें देहभान में सुनी सुनाई जाती है उसको नहीं सुनना है ना। तो नॉलेज बाबा की अगर एक्यूरेटली शास्त्रों से भी उठाई जाती तो कोई गड़बड़ नहीं होता, लेकिन उसको उठाने वाले ने और समझाने वाले ने, दोनों ने ही देह भान में समझाया, इसलिए उसमें अभी तक ईगो खत्म नहीं हुआ, पढ़ने वालों का भी और पढ़ाने वालों का भी। मेन बात है हमें अपना पूरा ईगो खत्म करना है यहाँ पर। शरीर से जो भी हमें अहंकार बना रखा है, नॉलेज का चाहे पहचानों का, वो पूरा खत्म करना है। और जिन्होंने अपने को मार दिया है, माना वो चाहते हैं मरना,
कि मैं अभी शरीर का ईगो नहीं रखना चाहता हूँ, मैं बाबा की नॉलेज से सूक्ष्म आत्मा के अनुभव में टिकना चाहता हूँ, वही सिर्फ बाबा की बातों को सुनेंगे और वही जीते जी मरेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बैठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिकल। हम कैसे जो आत्मा का ज्ञान थ्योरेटिकल अभी तक लिया है उसको प्रैक्टिकल अनुभव में कैसे करें, उसकी ड्रिल कराना निष्ठा में वर्ड को यूज किया गया है शांति में बैठने को। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। मनुष्य मरता है तो किसको भूल जाता है? आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ता है, उस सूक्ष्म शरीर में पुराने संस्कार रह जाते हैं। बाकी सारी स्मृतियां पिछले जन्म की भूल जाती है ना। तो अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो, तो हम सबको भी सूक्ष्म शरीर से सब कुछ भुलाना है। तो सूक्ष्म शरीर का मतलब है मन बुद्धि से। हमें पुरानी दुनिया को कैसे भुलाते जाना है? भुलाने का काम करेंगे तो और याद आएगा। हमें अपनी आत्मा को याद करना है, तो पुराना अपने आप भूलता जाएगा। तो बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। तो बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मणों में भी भक्ति से आए, तो यहाँ पर एकदम तो बाबा भक्ति के संस्कार नहीं छुड़ाता, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट हो जाए या कहने को कि बहुत डिफिकल्ट लगे। इतने आसानी से जो हम बाबा के बच्चे बन गए हम में से मेजॉरिटी वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें भक्ति से मिलती जुलती हम यहाँ भी कर रहे थे ना। यहाँ पर भी 4 बजे अमृत वेला उठना, जो शास्त्रों की तरह मुरली पढ़ना, या वो भोग लगाना, भोग करना, और जैसे भक्ति में मंदिर जाते थे वैसे सेंटर जाना, इस तरह से भक्ति से मिलते जुलती चीजें यहाँ भी चल रही थी। तो हमारा ज्यादा एकदम से परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम धीरे धीरे संस्कार बदलते हुए यहाँ पर आए। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी वो भी संस्कार जब पूरे बदलेंगे तो क्या होगा? जीते जी पूरा मरना होगा। तो मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। तो हमारा शूद्र पने के जीवन से मरना और ब्राह्मण जीवन में नए सिरे से पढ़ना, तो उस पढ़ने में हमारी आत्मा की पढ़ाई हो रही है, इसलिए सब कुछ आत्मा का ही याद रहना चाहिए। आत्मा के सतो प्रधान स्थिति स्मृति और गुणों का, शक्तियों का ही उसको नए बिलीफ सिस्टम होने चाहिए। पुराने बिलीफ सिस्टम जितने भी हमने शरीर से रिलेटेड पढ़े हैं, यहाँ तक कि ज्ञान में भी जो बातें हमने शरीर से रिलेटेड पढ़ी है, उनको भी भुलाना है। सिर्फ आत्मा याद रखना है, नए सिरे से एकदम नई पढ़ाई, और पुराना सब कुछ भूलना है। मरने जीते जी मरना माना मनुष्य रूप में, मनुष्य स्मृति में जो कुछ भी किया गया, क्योंकि ब्राह्मण भी बनते हैं तो एकदम से देहभान में थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं आत्माभिमानी बनते हैं जब ज्यादा से ज्यादा, तब देहभान कम होता है। फिर कम होते होते खत्म होने तक हमारी भक्ति के संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए पुराने जीवन से मरना मतलब जो कुछ पुरानी समझ थी उसको भुलाना और नई समझ के साथ, नए बिलीव्स के साथ जीवन शुरू करना। तो बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। तो बाप के बने मतलब उस परम आत्मा के बने, ह्यूमन बाप नहीं। ये है आत्मा जो पर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके बने हो। तो उसका कौन बन सकता है? उस परम आत्मा का कौन बन सकता है? केवल आत्मा ही बन सकती है। बॉडी भान में हम चाहे जितना कहें बाबा मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, लेकिन हम एक्चुअली में तब तक पूरी तरह श्योरिटी से नहीं कह सकते आपका हूँ, जब तक हम खुद पूरी तरह बाप समान निराकार स्वरूप में नहीं दिखे हैं। क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग की तरह, जैसे कृष्ण को कहते थे, राम को कहते थे, राधा को कहते थे मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, तो वो यहाँ भी चलता है लेकिन एक्चुअली में जो बाप का बना है उसका मतलब मैं निराकार आत्मा बना हूँ।
यहाँ तक आना है। तो बाबा कहते मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। भक्ति मार्ग वाले ये बात सुन ले तो भड़क जाए, हाँ, कि ये लोग वेद शास्त्र जप तप को इविल कह रहे हैं, हाँ, सनातन को गाली दे रहे हैं, ऐसे समझेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि बाबा ने ये बातें क्यों कही इनको भूलने को? क्योंकि अभी तक हमने वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप जो कुछ किए वो कैसे किए? बॉडी कॉन्शियसनेस से सीखे। शरीर के भान में डर डर कर, भक्त बनकर, कमजोर बनकर, भिखारियों की तरह पढ़े सीखे, मांगने वाला बनकर सीखे कि हम छोटे हैं, हम कामी हैं, हम पापी हैं, और हमको भगवान से क्षमा मांगनी है। हम भगवान से अपने घर गृहस्थी बाल बच्चों के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं। इस तरह के बेचारे बनकर जो पढ़ा उसको भूल जाओ, क्योंकि ये ईविल है। ईविल का मतलब आपके अंदर की जो शूद्रपने की स्मृतियां हैं, वो आपको ये सारी चीजें कराती आई। और अब अभी हमें शूद्रपने से पूरी डाइवोर्स लेना है। हम अपने आत्मा के जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसमें टिक गए हैं। तो इसलिए अब पुरानी कमजोरी की स्मृति को क्यों याद रखें? तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी जब तक हम भिखारी की तरह मांग रहे थे, बाबा से शक्तियां ले रहे थे, बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे थे, ये सब समझ रहे थे, उसको भी भूल जाओ। अभी हमको नई स्मृति से अपना पाठ शुरू करना है। तो बाबा कहते हैं यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। बाबा के बच्चों में भी जिनको शास्त्रों का भी अभिमान है कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत मुझ में ज्ञानी है, आप देखना वो अलग दिखते हैं। ज्ञान मार्ग में भी शास्त्र पढ़ने वाले जो भी ब्राह्मण हैं या बीकेज हैं, वो अलग, उस उनके अंदर उसका नशा होता ही है। क्योंकि वो शास्त्रों से ज्ञान को रिलेट करके जब दूसरों को सुनाते हैं तो समझते हैं बहुत होशियार है, हम बहुत समझदार है। बट एक्चुअली में वो भी समझा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उसके एक नया ईगो पकड़ लिया है, नया ईगो डेवलप कर लिया है। बाबा ने तो हमको जीरो तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करने को कहा है ना, कि सब भूल जाओ। क्योंकि पार्ट में हम शास्त्रों को सीखे, पार्ट में हमें नॉलेज है, रोल को है, बट रियलिटी में आत्मा तो अपने मूल रूप में एकदम शांत है, साइलेंस है। उसको अपनी देह की सारी आवाज की सारी दुनिया भूलनी पड़ती है ना। तो वो जब तक उस अहंकार को त्यागेंगे नहीं तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। और भक्ति मार्ग वाले तो करते ही हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम दोनों बातों को ले रहे हैं। जो लोग भक्ति मार्ग वालों की, अज्ञानियों की सेवा करते हैं, वो लोग के लिए भी बाबा जो कह रहा है वो तो एज इट इज आप मुरली से वर्ड के टू वर्ड उठा ही रहे हो। बट सूक्ष्म में ज्ञानी होने के बाद भी जो बातें आती है उसको हम साथ साथ ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। जिसने सच में आत्मा को अपने अनुभव में लाने के लिए पुराने जीवन से त्याग कर दिया है, या निश्चय कर लिया है कि मैं मरूंगा, मुझे पुराना कोई अहंकार नहीं रखना, पुराने बिलीफ सिस्टम का, पुरानी नॉलेज का कोई अहंकार नहीं रखना। बाबा जो कहेगा, जैसा कहेगा, जैसे जैसे समझाता जाएगा वैसा मैं मानता चलूंगा। वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे बाबा के ज्ञान का, तो आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए। बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, तो भक्ति को क्यों याद करें? तो कई बार हम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ब्रह्मा कुमारी की मुरली के बाद कहीं और सत्संग में भी जाते होंगे, या टीवी में अलग अलग संस्कार और दूसरे दूसरे चैनल में दूसरे दूसरे गुरु जी के सत्संग भी सुनते होंगे, है ना। तो वो सारी जो बातें वो करते हैं, वो उसको भी सुन लेते हैं, उसको भी याद कर लेते हैं, बाबा का भी करते हैं। और यहाँ पर बाबा की बोलेंगे, वहां पर उनकी बोलेंगे। अंदर निश्चय किसी चीज का नहीं है। अंदर प्रैक्टिकल में जो ज्ञान हमको धारण करना है उसका कोई निश्चय नहीं है, सिर्फ बोलने बोलने को दोनों जगह पे झूल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में अगर रहेंगे
तो वो जो ज्ञान का सागर हमें मास्टर ज्ञान का सागर बनाने आया, हम बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा उन बच्चों को भी ये सावधानी दे रहा है कि अभी भक्ति की माँ बातें क्यों सुननी है, क्यों, और किसी मनुष्य की सुनाई हुई बातों को सुनकर वो पंडित जी तो फला पंडित जी तो ऐसे बोलते हैं, वो गुरु जी तो ये कहते हैं, वो ये वाला शिव जी का शास्त्र सुना रहे हैं, वो विष्णु जी का शास्त्र सुना रहे हैं, वो सत्संग में ये हो रहा है, तो ये सारी बातें अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम जीते जी मरे नहीं है। अहंकार वश हम, ईगो वश, पुरानी स्मृति वश हम दूसरी गलत बातों को, देह भान की बातों को भी याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। अगर बाबा के बच्चे अभी भी दूसरे सत्संगों में जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप 1 घंटा 2 घंटा मनुष्य के सुनाए हुए सत्संग में जब जाकर बुद्धि और अपनी प्रेजेंस देते हो, तो दो तरह की डिससर्विस होती है। हम डिससर्विस का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग कोई आपके बारे में गलत ले रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की डिससर्विस इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो आपने गलत बातों को, जो भक्ति मार्ग की बुद्धि थी, उन बुद्धि से सुनकर अपने हद की बुद्धि में वो धारण किया। तो हम जिस बुद्धि को भुला रहे हैं, देह भान की, उसी को और बढ़ा दिया। दूसरा, उतनी देर के लिए आप अपनी जो आत्माभिमानी स्थिति बना सकते थे घर में बैठकर, या अपने अंतर्मुखता की गुफा में जाकर, या ज्ञान का चिंतन करके, वो भी नहीं किया। और दूसरों को भी हमने ये दिखाया कि हम उनके जैसे हैं, तो वो भी जो यहाँ आ सकते हैं कल को, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप उस सत्संग में जाते रहते हो तो उनको तो वही लगता है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट सत्संग है ना। तो वो बातें, बाबा देह भान की बातों को भुलाने के लिए हमको ये सावधानी दे रहा है। तो मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। आखिर क्या जानना है हमको? हमको संसार के बारे में जो विस्तार भी जानना है, जो अभी कथाएं सुनते आए, वो कथाओं का भी सार बाबा मुरलियों के द्वारा आध्यात्मिक स्पष्टीकरण इतने अच्छे से समझा देता है ना। तो बाबा ने इतने सारे बच्चों को निमित्त बनाया है भक्ति मार्ग की बातों को आध्यात्म और सूक्ष्म आत्मा के रूप में समझने का। उस पर समय ना बिताकर हम कथाओं में रुचि दिखाते हैं और वहां जाकर समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम अपने को आत्मा समझोगे तो तुम्हें पूरा विस्तार है जो ड्रामा का, संसार का, वो बुद्धि में आ जाएगा। यही मुख्य है गीता, तुम्हारी मुख्य है गीता। गीता का मतलब आत्मा का ज्ञान। गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बात पहले कभी नहीं सुनी उस पर अटेंशन ज्यादा रखा जाता है, तब वो समझ में आती है। सुनी सुनाई बातों में, और वो भी भक्ति की बातों में, कोई बुद्धि वाली बात तो होती नहीं कि बहुत ध्यान से सुनना पड़े। वो तो ऐसे चलते फिरते कहानी के रूप में, वैसे ही उसमें मजा आ जाता है। लेकिन जैसे कोई टेक्निकल एजुकेशन ली जाती है, उसकी डिटेल पढ़ने के लिए एकाग्र हुआ जाता है, वैसे ही बाबा की ये आत्मा की बहुत टेक्निकल चीजें हैं। उसको पढ़ने में, सुनने में बहुत ध्यान से उसको धारण करना चाहिए। बाबा कहते है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। क्या याद करने की? अपने को आत्मा और परमात्मा को याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, यानी मन किस में लगाओ? बाबा के मन में लगाओ। बाबा का मन, यानी बाबा जो भी बातें स्वमान के रूप में, संकल्पों के वरदान के रूप में हमें देता है, वो वरदान, वो स्वमान अपने को याद करवाओ ना। बाबा से मैच करो, जो बाबा का सत्य वो मेरा सत्य। बाप को याद करो, यही बहुत गूढ़ी बातें हैं। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी, अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। तो बाबा के बनने के बाद भी देह भान रहता है, ईगो रहता है, इसलिए कर्मों में गलतियां होती है और बाबा की याद भी नहीं आती, विकर्म होते ही रहते हैं। भले ही सब ड्रामा अनुसार है, लेकिन वो भी बाबा का पार्ट है ड्रामा में ये बताने का, तो बाबा बता रहे हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। तो बाबा की जो आज्ञा है, क्या है आज्ञा?
अपने को आत्मा समझो, ड्रामा से न्यारे करते जाओ। तो जो लोग ये बात नहीं मानते, वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ते ना, उनको वो पावर आती है जिससे वो अपनी परीक्षाओं को खुशी खुशी पार कर सके। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो वह पढ़ाई थोड़ी ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले, फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो यह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं यह कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। भक्ति मार्ग में कोई आत्मा का अब ज्ञान नहीं होता या आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो उसको स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग का मतलब ही है सुवर्ग, जहां पर वर्ग सु हो, सु का मतलब आत्माभिमानी हो। तो भक्ति मार्ग में नहीं होते, सब देह भान के होते, इसीलिए उसको भक्ति कहते हैं। तो अभी तुम धड़ी के बने, माना नॉलेजफुल बने हो, ऑर्फन से बाप के बने हो। अभी तक हम ऑर्फन थे, भटक रहे थे, जानते नहीं थे कौन है, कहाँ से आए। अब हमको ये ज्ञान मिला है। तो बाबा कहते हैं माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। बच्चों को मतलब जो यहाँ पर ज्ञान जान गए हैं, उनको भी माया भुला देती है, और फिर से वैसे ही अज्ञानी और अ, भटकाने वाला बना देती है, निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। देहभान होता है तो क्या होता है, एक दूसरे को रोल वो देखकर और अपने भी रोल में उनके लड़ाई का ही पार्ट चलता रहता है। बहस करते हैं ना, एक दूसरे की बुराई निंदा करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सब जानते ही होंगे। तो बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। जिसको अपनी आत्मा से मतलब नहीं है, जिसको अपनी आत्मा के अनुभव और ज्ञान को बढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो करेगा क्या। वो यही करेगा, वो दूसरों के जीवन में झांकेगा, दूसरों के लिए विघ्न बनेगा। अपने भी लिए वो बड़ा विघ्न है, क्योंकि उसका उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस पुरुषार्थ में, उस आत्मा के अनुभव में। सारा पूरा इंटरेस्ट तो बाहर चल रहा है, तो वो निधन के हो जाते हैं। निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। तो जो अपने देहभान में आ जाते हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी, तो वो कुछ ना कुछ फिर पाप कर्म उनसे उनका देहभान कराएगा ही। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। एक तो बाबा सबको इतना अटेंशन देने के लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए, साइलेंस में जाने के लिए, अकर्ता अभोक्ता सोचता बनने के लिए सिखा रहा है। और दूसरी तरफ एक नया अहंकार, नया ईगो बनाकर, ब्राह्मण की ड्रेस पहनकर, ब्राह्मण की दिनचर्या को फॉलो कर कर भी कोई एकदम असुरों जैसा व्यवहार करे तो क्या होगा, बाबा का नाम बदनाम होगा ना। तो बाबा कहते एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाए भीलियों का भी उद्धार करना पड़ता है ना, जो बिल्कुल अ, अंदर से अ, आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है, कमजोरी के संकल्पों वाली हो जाती है, ऐसी भी माताओं का जो ड्रामा में है उनका भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भिल्ली के थोड़े ही खा सकते हैं ना। बेर का मतलब भक्ति में दिखाया है, बट यहाँ पर क्या है, बाबा कहते हैं ऐसी थोड़ी ना कोई भिल्ली के बेर खा लेगा। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है, तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। माना वो नॉलेजफुल बन गई, अपने को आत्मा समझने लगी, जब तक वो भीलनी के भान में है, देह भान में है कि मैं रोल वाली भीलनी हूँ, तब तक बाबा नहीं खाएगा। लेकिन उसको अपनी आत्मा का एहसास हो गया, और वो अपने भीलनी पने को स्मृति से भुला दे, तब बाबा कहता है क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ब्रह्मा भोजन बनाते समय यही माना जाता है ना, कि सब अपने देहभान को भुलाकर अपनी आत्मिक स्मृति में वो भोजन बनाते हैं। इसलिए उस भोजन में बहुत ताकत होती है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो खाएंगे नहीं। अब निराकार आत्मा खाती है क्या भोजन, तो शिव बाबा नहीं खाते,
वैसे ही आत्मा भी नहीं खाती है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण मेजोरिटी देहभान में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम तो खाते हैं, है ना। तो हम तो खाते हैं मतलब एक तरफ से कह रहे हैं हम आत्मा हैं, दूसरी तरफ से कहेंगे हम खाते हैं। तो क्या आत्मा भोजन खाती है? आत्मा भी भगवान की तरह, परम आत्मा की तरह अभोक्ता ही है। खाने वाला तो शरीर होता है ना, इंद्रियां ही इस इंद्रियों को खिलाती है, और इन शरीर के ही द्वारा खाकर शरीर के द्वारा ही वो पचाया जाता है। शरीर के ही भोजन शक्ति के लिए उसको चाहिए, बाकी आत्मा को उस भोजन से कोई शक्ति नहीं मिलती, इसलिए आत्मा उस चीज को कोई टेस्ट नहीं लेती, कोई भासना नहीं लेती उसकी। तो बाबा तो अभोक्ता है। बाकी ये रथ तो खाते हैं ना, तो रथ का मतलब है बॉडी, बॉडी को खिलाते हैं। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। किसी को ज्ञान समझ ना आए, कोई कन्विंस ना हो, तो कोई दरकार नहीं कि हम उससे आर्ग्यू करें, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपना ही नुकसान है ना। उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है। हमें क्या, हम तो अपने आप को आत्मा में, अनुभव में सेफ कॉर्नर में ले जा रहे हैं। हमें तो जीवन मुक्ति मिलती जा रही है, बाकी जिसको आर्ग्यू करना है, जिसको भटकना है, परेशान होना है, होता रहे। हम क्यों अपने आप को किसी और के लिए, अब किसी को कन्विंस करने के लिए अपनी देह आत्माभिमानी स्थिति को छोड़े। तो बाबा कहते हैं हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, अंडरलाइन। किसी को भी जो भी लगता है कि मैं आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उनको देहभान वालों को किसी भी तरह से आर्ग्यू या कन्विंस करने की जरूरत नहीं है ना। ब्राह्मणों के अंदर ही, बाहर वालों से तो है करना ही नहीं है बिल्कुल। अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो देहभान में आकर मुरली के पॉइंट्स को लेकर बहस करते हैं। तो अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, हमने समझ लिया बस बहुत है। हमें किसी से कोई उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपने आप को सेफ साइड में रखना चाहिए। बाबा कहते हैं अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। तो रुद्र भगवान हुआ ना। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिस बाबा ने ये जो यज्ञ रचा है नॉलेज का, इस नॉलेज का नाम दिया है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नॉलेज लेते ही हमारे अंदर से पुरानी स्मृति या पूरे ड्रामा की स्मृति एक तरफ तो बिल्कुल सामने आ जाती है, हमें दिखने लगती है। दूसरी तरफ से हम उससे डिटैच हो जाते हैं। हम उसको, ये मैं हूं या ये मैंने किया, इस भान से भी उपराम हो जाते हैं, जिसको कहते हैं विनाश हो जाना। देह की पूरी स्मृतियां विनाश हो जाना। याद भी आई, बाबा ने याद भी दिलाई कि तुमने देह में आप ये रोल प्ले किए, पांच स्वरूप, जो चार स्वरूप है हमारे, पांचवा तो हम हैं ही खुद ही, है ना। तो वो सब भी प्ले किए, लेकिन हम वो है नहीं। वो देवता हम नहीं, वो शूद्र हम नहीं, वो क्षत्रिय हम नहीं। हम तो देवता शूद्र क्षत्रिय का पार्ट प्ले करते हुए देखने वाली वो आत्मा है। तो हमारे अंदर वो ज्ञान की जब ज्योति जागी, उससे हमारे अंदर उस रोल से जो अटैचमेंट थी उसका विनाश हुआ। ये है विनाश ज्वाला निकलना। तो बाबा कहते हैं ये इसलिए रुद्र भी भगवान हुआ ना। भगवान क्या करते हैं, कल शाम की मुरली में हमने समझा था ना, कि भगवान या बाबा को मास्टर, नॉट मास्टर लेकिन सर्वशक्तिवान क्यों बोलते हैं? नॉलेज के आधार पर। तो वही नॉलेज जब हमको मिल जाती है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, मास्टर भगवान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, पाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। क्योंकि श्री कृष्ण एक रोल है, और श्री कृष्ण देवता का रोल होने के कारण उनके द्वारा किए गए सारे कर्म अकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोल कॉन्शियस होते हैं, कर्तापन के भाव में आकर रोल प्ले नहीं करते। तो अकर्म होते हैं, तो उनका 2500 वर्ष तक देवताओं का कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता। अगर श्री कृष्ण को कहा जाए कि उन्होंने विनाश कराया, तो फिर वो कर्ता बन जाए, और फिर उसका भोक्ता यानी दोष भी उन पर पड़ जाए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसका, जिसके भी ऊपर बोझ पड़ जाए या जो भी उसका क्रेडिट ले ले कि मैं करा रहा हूँ, तो सोचो उसके ऊपर तो कितना फिर उसका हिसाब किताब बने, बोझ बने कर्मों के फल का। तो इसलिए कोई उसका बोझ नहीं लेता, भगवान भी नहीं लेता उसका बोझ।
बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए कि खुद कुछ नहीं करते, ये भगवान अपने लिए कह रहे हैं, बाबा के लिए कह रहे हैं कि बाबा भी खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, नहीं तो सारा दोष बाबा के ऊपर पड़ जाए। वह है करण करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं कि विनाश करो, ड्रामा है, कहानी है, उसमें पिक्चर लिखी गई है ऐसी कि एंड में ऐसा होना है तो होता है, अपने आप होता है। कोई कहता नहीं कि अभी करो, एक एक चीज करो। यह सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है, यानी पहले से ही रिकॉर्डेड है, फिक्स्ड है, बस बजे जा रहा है। शंकर कुछ करता है क्या कहीं पे भी? स्क्रीन पर पूरे 800 करोड़ आत्माओं के बीच में कहीं भी शंकर को कुछ करते हुए किसी ने देखा? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। मनुष्य खुद ही बुद्धि के द्वारा ऐसी चीजें बना रहा है, ऐसी इंस्पिरेशन पा रहा है कि वो अपने रोल को खुद ही एंड करेगा। तो यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं वह दुनिया क्रिएट करते हैं। हाँ, किसने बनाई ये दुनिया? गॉड ने। तो दुनिया में यही नहीं सबको पता है कि ये दुनिया कोई बनाता नहीं, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन भगवान को फिर क्रिएटर क्यों कहते हैं? तो बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। पुरानी यानी बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया से बाबा सोल कॉन्शियसनेस की दुनिया में चेंज करता है। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। ये संगम युग सबसे ज्यादा पवित्र युग है। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। लिबरेटर माना मुक्त करने वाला, गाइड माना पथ प्रदर्शक, जो रास्ता दिखाए। तो इस समय हमें किस चीज से मुक्त होना है दुनिया में सबको, या किस चीज का रास्ता देखना है? अपने सुख और शांति का। ये जो दुनिया में रहते सभी इतने अशांत हो गए हैं, ड्रामा के रोल से पहचान बनाकर अटैच्ड होकर कैसे भागे जा रहे हैं, बिल्कुल भेड़ चाल के पीछे, कुछ जानते नहीं समझते नहीं, बस किए जा रहे हैं और अपने मन के वश हैं, है ना? इसलिए उनको अभी सही रास्ता दिखाना, गाइड करना, ये भगवान का काम है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर ना सके। सर्व की सदगति माना पूरे 800 करोड़ मनुष्य सबके सब सतयुग पहुंच जाए, सबके सबको देवता बना दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सदगति हमारे लिए बाबा करता है, बट मनुष्य नहीं कर सकता। जो हम कुछ को भी देवता बना रहे हैं तो वो भी भगवान बना सकता है, मनुष्य नहीं बना सकता, वो तो खुद ही मन के वश है। बाबा कहते नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधड़ के हैं। बाप से विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि का मतलब क्या होता है? विपरीत बुद्धि का मतलब बताएंगे क्या होता है? अनम्यूट करके बताएं। बाप से विपरीत बुद्धि है, इसका क्या मतलब होता है? दीदी जिसको बाप से प्रीत ना हो। ओम शांति देवी। बॉडी कॉन्शियसनेस को हम्म। ही विपरीत बुद्धि बोलते हैं। किस हिसाब से? बॉडी कॉन्शियसनेस ठीक आया, लेकिन कैसे? माना अ, अभी अभी तो जैसे बाबा ने हमें बता दिया कि बच्चे आप आत्मा हो, है ना, तो वो मेरा पिता परमात्मा है, वो भी आत्मा ही है, तो मुझे आत्मा को हमेशा अपने उसी आत्मा वाली स्मृति में ही रहना है। तो आत्मा हूं तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ प्रीत निभा ही रही हूँ, क्योंकि वो मेरा सब कुछ है। और अगर बॉडी कॉन्शियस में रोल को भी अगर मैं मान रही हूँ, ड्रामा के अंदर फंस रही हूँ, ज्ञान समझने के बावजूद भी ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा वो विपरीत बुद्धि का पार्ट चल रहा हम्म, है। ठीक है। ओके। तो काफी हद तक सही है, बिल्कुल। तो
बाप कौन सी बुद्धि है? बाबा सोल कॉन्शियस बुद्धि है। और मनुष्य क्या है? बॉडी कॉन्शियस बुद्धि है। इसीलिए उनको बाबा से विपरीत बुद्धि कहा जाता है ना। तो बाबा से प्रीत बुद्धि का मतलब जो अपने को सोल समझे, बाबा के जैसा समझे, आत्मा समझे, तो वो प्रीत बुद्धि हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं भक्तों को फल देने। आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना। अब भले वो आत्मा है, लेकिन अब परमात्मा कैसे आए मनुष्यों को या उनके देह भान से निकाल कर उनकी आत्मा में टिकाने? तो पहले तो मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में ही समझाना पड़े, तब उन्हें वो सुनना शुरू करें। फिर सुनने के बाद धीरे धीरे अव्यक्त स्थिति बने, तो भगवान उनको आत्मिक स्थिति में टिका कर ले जाए अपने साथ। लेकिन वो जब तक देह भान में है तो वो तो सुनेंगे ही नहीं भगवान को, इसलिए उन्हें पहले खुद भी शरीर के आधार में आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा ना। नॉलेज तो पहले भी बहुत सारे लोगों को आत्मा की, परमात्मा की शास्त्रों में भी थी, गीता भी पढ़ते थे, लेकिन बन नहीं पा रहे थे ना सोल कॉन्शियस। क्यों नहीं बन पा रहे थे? क्योंकि कोई एग्जाम्पल ही नहीं देखा था जो सोल कॉन्शियस में रहता हो। और सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे रहा जाता है, कैसे हम बॉडी के सारे बंधनों में बंधे रहकर या इन लोगों के बीच में रहकर सोल कॉन्शियस होकर दिखाएं, ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, ऐसा कोई गाइडेंस ही नहीं था। इसलिए पढ़ाना पड़ा बाबा को आकर प्रॉपरली, एक एक चीज सिखानी पड़ी कि इस चीज विधि सिखानी पड़ी कि सोल कॉन्शियस घर गृहस्थ में रहते, समाज के बीच संसार में रहते, शरीर में रहते, सबसे बड़ी बात, शरीर में रहते, सुख साधनों के बीच में रहते तुम सोल कॉन्शियस कैसे बनते हो? बाकी जो थोड़ा बहुत ज्ञान सन्यासियों को, ऋषि मुनियों को था सोल कॉन्शियसनेस का, तो उसके लिए तो वो लोग बहुत कठिन तपस्या करके उस कॉन्शियसनेस में आ पाते थे। लेकिन यहाँ पर तो जनरल जीवन जीते हुए सोल कॉन्शियस बनना, इसके लिए बाबा पढ़ाने खुद आया शरीर के आधार से, और खुद करके भी दिखाया। ब्रह्मा के तन में वो पूरा करके दिखाया, देखो ब्रह्मा सब कुछ कर रहा है लेकिन अंदर से कैसा है? सोल कॉन्शियस है। तो अब तुम भी उसको फॉलो करो और बनो। तो हमारे लिए एग्जाम्पल भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई, प्रैक्टिकल भी देख लिया, थ्योरेटिकल भी हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं है। तो यह, सॉरी, हाँ, यह तो इस मुख की बात है। किसकी? ब्रह्मा के मुख की। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। ज्ञान में आने के बाद भी हमारे अंदर भक्ति के बहुत संस्कार हैं, इस चीज को नोटिस करना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम देह के स्मृति में होकर करते हैं, क्योंकि हम देह है। बहुत सारी चीजों में हम भेदभाव करते हैं, खाना मतलब एक तरह से धारणा तो ब्राह्मण जीवन की करनी है, लेकिन उसमें भी हम जब हमारी कॉन्शियसनेस ओवर कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी हो जाती है, कई बार जैसे घर में रहते हुए हम दूसरे मेंबर्स जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के द्वारा तो कोई धारणा फॉलो होती नहीं है, बट हम उनसे अपनी डिस्टेंस बनाकर रखने के कारण एकदम बुद्धि स्ट्रेसफुल कर लेते हैं। और वो लोग भी हमारे से बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो धारणा कर रहे हैं लेकिन उनको ना ये ज्ञान है। अगर बाबा को उनको करानी होती तो दे देता, ज्ञान चलवा देता ड्रामा में उनको भी। अब वो नहीं चल रहे हैं, तो हम जब बहुत ज्यादा अपनी स्थूल धारणाओं के पीछे जो उनके साथ बैर कर लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारी आत्माभिमानी स्थिति को रोकने की। विघ्न बन रहा है। हम हर समय फिर उनसे बचते हैं या वो हमसे बचते हैं, और घरों में अशांति फैलती है। इसलिए गुप्त रूप में आत्मा का अभ्यास करते रहो। कोई भी बाहर से तुम्हारे लिए विघ्न ना बने कि तुम्हें आत्मा हो ये भुलाने में। और ऊपर से जो भी स्थूल धारणा हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम अपने लिए रखें। और कई बार ऐसे भी होता है, जैसे पार्ट में इसने अनुभव किया कि सफाई को लेकर, अगर बाबा ने तो कहा, किसी बहन ने बोला कि हमारे घर में सफाई को लेकर भाई से लड़ाई होती है ना, तो अब हम जानते हैं कि हम सबके घरों में ऐसे पेपर होंगे कि कोई बहुत गंदगी पसंद कर रहा है। अब आप
को बाबा ने कहा सफाई करो, तो सफाई एक्चुअली हम यहाँ की करने की जगह यहाँ की रखने लगते हैं, है ना, कि हमारी बर्तन अलग, हमारी बाल्टी अलग, हमारा मग अलग, हमारे चीजें अलग, और हम इसी में ही पूरे टाइम सुबह से रात तक लड़े जा रहे हैं, या मन में स्ट्रेस करे जा रहे हैं, या देखे जा रहे हैं उसने ये छू लिया, उसने ये कर दिया, और यहाँ सफाई नहीं है। इसको तो इसकी मम्मी ने रियलाइज कराया, लौकिक मम्मी ने, कि उनको जब इसने एक दो बार सफाई के लिए टोका तो वो बोलती तुम अपने ना यहाँ की सफाई करो। तो उसको सच में एक पट खुल गया कि वाकई में हम कितना ज्यादा उन लोगों को देह में आकर, देह की चीजों को देखकर ऐसे गंदगी सफाई कर रहे हैं, और इससे रिश्ते भी खराब, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, या चाहते नहीं बट वो नीचा फील करने लगते ना, कि तुम बहुत सफाई वाले हो गए हो, तुम बहुत होशियार हो गए हो। अगर बाबा को सच में हमें ऊपर ही सफाई का पार्ट प्ले करवाना था तो फिर हमको भी रख देते सेंटर में, हमको भी वैसे ही जीवन जीव करवा देते जहां पर उस मर्यादा से होता है। घर गृहस्थी में रहते जब एक ज्ञान में चल रहा है, बाकी नई ज्ञान में चल रहे, उस तरह से फॉलो नहीं हो पाता, तो उसके पीछे ना पड़े। आप सिर्फ यहाँ की सफाई रखो, यहाँ मेरे मन में किसी का कोई संस्कार प्रभावित ना कर सके, कोई किसी के एक्शंस प्रभावित ना कर सके। ऊपर से कुछ हो भी जाए ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को लौकिक में जब बाहर जाना पड़ता है, होटलों में रुकना पड़ता है, या समाज में दूसरों के साथ चलना पड़ता है, तो उतने सफाई से आपको कपड़े, अरेंजमेंट्स, रहने की सुविधाएं नहीं मिलती है। तो भी अगर हमारा दिमाग उसमें ही फंस गया, तो फिर हम ब्राह्मण जीवन का जो मुख्य पार्ट है, अपने को आत्मा समझना, वो भुलाकर भक्ति वाले कट्टर वो हो जाएंगे। कि भक्ति में जो होता था ना कि हम फला का छुआ नहीं खाते, हम ऐसे नहीं खाते, हम उनके घर नहीं जाते, ये सब नहीं करना, क्योंकि ये हमें और ही देह भान में ला रहा है, एक भक्ति जैसा दूसरा ज्ञानी ईगो बना रहा है। तो मेन धारणाएं रखनी है हमें पवित्रता की, और जो भी है भोजन की। लेकिन इन चीजों पे जो आप सोचो ना, जब मर जाते हैं तो आत्मा को फिर क्या फर्क पड़ता है, और एक्चुअली में ऊपर से शरीर के ऊपर थोड़ी बहुत या बर्तनों में थोड़ी बहुत हो भी गई, तो आत्मा का क्या बिगड़ रहा है। आत्मा तो अपने में हमेशा ही पवित्र है, सूक्ष्म में हमेशा शुद्ध है। बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, नॉन वेजिटेरियन और जो तामसिक भोजन का हम खुद ग्रहण ना करें। बाकी सफाई में एक दूसरे के साथ स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्यों बात यहाँ पे लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्राह्मण इस चीज को लेकर बहुत उसमें द्वेष में, द्वंद में हैं ना। तो इसलिए भक्ति मार के ही ये सारी चीजें हैं, इसको भी भूल जाओ, आत्मा में बिल्कुल जीरो में स्थित हो जाओ, तुम जैसे मर गए हो, कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं, शिव भगवानुवाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तुम पवित्र बन जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है। पवित्र बन जाएंगे माना देह भान से मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त हो जाएंगे। और फिर जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त होंगे, तो वो जो सामने की दुनिया जो दिख रही है बॉडी के होने के कारण, जो इस माइंड ने ड्रामा अनुसार इमेजिन करी है, वो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, आपके माइंड से खत्म हो जाएगी, क्योंकि माइंड ही नहीं बचेगा। जब सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो ये माइंड अलग से नहीं बचता, फिर कुछ ऐसा संसार दिखता नहीं, आप आत्मा में मर्ज हो जाते हो, साइलेंस में चले जाते हो।
तो बाबा कहते तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सल की मुक्ति करता हूँ। सभी पांच विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। किससे करते हैं? ज्ञान से। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों को अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है। फौरन प्रीत बुद्धि माना सोल कॉन्शियसनेस। किसी किसी की फौरन सोल कॉन्शियसनेस जाग जाती है। कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। किसी किसी की धीरे धीरे सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर का मतलब ये भी नहीं, पहले तो ऐसे हुआ कि पूरा पूरा अपनी जायदाद और घर बार सहित चले गए यज्ञ में। बट अब तो ऐसे नहीं होता ना, कोई घर बार सहित यज्ञ में समर्पित होने वाले पार्ट। तो अभी सरेंडर का मतलब है ये सब कुछ एक्चुअली जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया उसे ये भी अनुभव हो गया कि ड्रामा में पार्ट दिया ही बाबा ने है। तो पार्ट में जो भी लोग हैं, जो भी धन है, जो भी प्रॉपर्टी है, या जो भी चीजें हमें मिली हैं, संस्कार मन संकल्प सहित सब बाबा का है। इतना सरेंडर कर देते हैं, बुद्धि से सब सरेंडर है। किसी में भी ममता नहीं है। सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का। तुम चक्रवर्ती राजा, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र का मतलब ड्रामा पूरा, जो भी 5,000 साल का खेल है उसमें हमारे रोल को जानना और वो ड्रामे के पट्टे को अच्छे से समझ कर चलना। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो, भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ना, बाबा को याद करो माना अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा जो कह रहा है उसको उस आत्मिक स्मृति में जानकर सुनो। मूल बात ही ये है। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ पर भक्ति मार्ग की एक और भी निशानी ये है कि कोई कोई इतना अंधविश्वास करके चलता है कि फला दीदी ही कुछ कहेगी तभी ऐसा होगा, फला ने ऐसा कहा, कोई वरिष्ठ ऐसा कहा, दादी ने कहा, या उसको भी जब हम ये समझ के चलते तो भी हम कहीं ना कहीं एक तरह से ह्यूमन फॉर्म में ही किसी पर विश्वास कर रहे हैं। जब बाबा कोई चीज कह रहा है तो उसको ना सुनकर हम कहते हैं किसने कहा, किसी निमित्त से कहलवाओ, किसी बड़े से कहलवाओ, उनसे बतवाओ। ये भी तो भक्ति मार्ग का ही एक फॉलो है। क्योंकि हम खुद से बाबा से कनेक्टेड नहीं है तो हमें कोई मनुष्य चाहिए बीच में जो आपको कहे, और वो भी ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल मनुष्य चाहिए जिसको कहा गया है कि इनसे सुनो। बाकी जिसने सत्य को जान लिया, अपनी स्वतंत्रता को जान लिया, वो बाप से डायरेक्ट बाबा के ज्ञान को जान सकता है ना। तो बाबा कहते हैं मूल बात ही यह है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, किसी टीचर पर निर्भर नहीं रहते। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौदा भक्ति कितनी करते हैं? जब सिर कटने लगता है तो साक्षात्कार होता है। तो नौदा भक्ति कहते ही तब है जब वो सिर काटने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तब ये भगवान उनकी परीक्षा लेता है, अच्छा तुम सच में मेरे भक्त हो तो सिर काट के दिखाओ। और जैसे ही काटने लगते हैं तो उन्हें साक्षात्कार हो जाता है, माना सच में उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें भगवान चाहिए था, इसलिए भगवान दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसान कारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाता है ना। जिन्होंने दृश्य देख लिए साक्षात्कार के वो उसी में खो जाते हैं, फिर नॉलेज नहीं उठाते और ना ही आत्मा का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बस वो जो साक्षात्कार हो गया उसी का एक नया ईगो बन जाता है, उसी में डूबे रहते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता होती है। माया माना बॉडी कॉन्शियस, ईगो की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है। ये लाइन बहुत बाबा ने इंटरेस्टिंग डाली है। जैसे लड़ाई के समय
है ना। कुछ कुछ बातें देश सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ खबरों को प्रकाशित नहीं होने देना चाहते, तो बीच में सिग्नल या कैमरे की या कोई चीज को डिलीट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ताकि दूसरे लोग वो बातें सुन ना सके। ऐसे ही यहाँ पर जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तो माया जो आती है, वो बाबा की कुछ ज्ञान के पॉइंट्स को वो लोग सुन ना सके, ऐसे दिमाग ऐसा कर देती है कि आत्माभिमानी का ज्ञान सुनाई नहीं देता और देहभान का ईगो बढ़ा रहता है। तो ये चीज माया का काम है यहाँ पर करना। बाबा कहते हैं माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, क्योंकि आत्मा को याद नहीं कर पा रहे, माना माया की प्रवेशता है। बेकायदा तो कुछ बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे, माना उनका सारा आत्माभिमान नीचे गिरा देंगे और देह में ले ला देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि सब हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो, है ना। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। जिसका जन्म ज्ञान से नहीं हो पा रहा, जिसको निश्चय ज्ञान से नहीं बैठ पा रहा, उसको भगवान कोई आगे साक्षात, वैसे यज्ञ में हुआ है कि ऐसे बहुतों को साक्षात्कार हुए तो उन्होंने यज्ञ में अपना बहुत धन दिया, बहुत चीजें लगाई हैं, लेकिन ये बस इसलिए क्योंकि बाबा को लगवानी थी तो करवा दिया। बाकी कोई ये सोचे कि मैंने साक्षात्कार करके सब कुछ दे दिया है, अपना लगा दिया है, तो मैं नारायण बन गया, मैं लक्ष्मी बन गई, और मेरा तो ऊंचा पद फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना, बाबा को किसी के पैसे की दरकार नहीं है, ये तो बाबा अपना काम कराने के लिए सबको बुद्धि से खुश कर देता है, बस इतना ही है। बाकी मेन है बात पढ़ाई और योग से। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म आत्मा क्या करेगी, उसका क्या लेना देना इस पुरानी दुनिया से। बाबा पास तो फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब हो जाता है। बाबा तो सबकी बुद्धि से थोड़ा थोड़ा निकलवा लेता है और अपना काम करवा लेता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। तीन पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, है ना। कई बार तो ज्ञानी लोग नहीं अज्ञानी लोग नहीं देते, और कई बार ज्ञानी लोग भी एक दूसरे की तीन पैर पृथ्वी छीन लेते हैं। आप कैसे कर रहे हैं सेवा, आप हटिए, आपका एरिया मेरा एरिया, ना इन सब पे भी आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ, यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है, अंडरलाइन। जितनी भी बातें मुरली के समय अगर किसी के बारे में कोई क्रिटिसिज्म की या कुछ भी कही भी जा रही हैं, तो ये इसलिए नहीं कही जा रही कि हम लोगों को या बाबा को एक्चुअली में कोई निंदा की बात है, लेकिन वो ये भी पक्का है कि ये खेल में बनाया गया है सब कुछ, ना। इसीलिए एक्चुअली में ज्ञानी तो वही जो उसको अपने अंदर सब कुछ जानता हुआ देखता हुआ भी लास्ट में यही कर दे कि ड्रामा में नूंद है ऐसे होने की, ना कि उसको दिल में बताकर बनाकर उसके प्रति द्वंद या द्वेष रखे। तो ये सारी बातें बाबा भी कहता है मैं निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो खेल बना हुआ है, खेल ही को ऐसा बनाया है जहां पर वो सब ऐसा करेंगे। तो यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, ड्रामा के अंदर ही, खेल में ही ये समझाना और इनका डिफरेंस करना भी दिखाया गया है तो फिर भी खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते, खेल में क्या निंदा करनी। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं, वहां कोई राजा ही रखी है क्या। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी, फिर वह सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े ही है। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। या तो हमें क्या याद करना है, अपना संपूर्ण साइलेंस स्वरूप आत्मा का, या फिर अपने सतो प्रधान पार्ट को याद करना है, सुख धाम के पार्ट को।
तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण ही महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः। कौन से ब्राह्मण? जाति के ब्राह्मण, आत्माभिमानी या नॉलेजफुल ज्ञान वाले ब्राह्मणों की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई के बिना सोल कॉन्शियस स्थिति होना इम्पॉसिबल है ना। इसलिए पढ़ाई जरूर अच्छे से पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। तो जैसे बताया ना, आपको जो भी पुरुषार्थ करना है, जो घर गृहस्थ वाले खास, अंदर से आत्मा के अनुभव को याद करो, अपने साइलेंस को, अपनी पवित्रता को याद रखो। अंदर से बिल्कुल अपने सुख के स्वरूप को याद रखो। बाकी बाहर की उसमें ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आओ। अंतर्मुखी होकर आत्मा का पुरुषार्थ करते चलो। बाहर विघ्न मत बनने दो किसी को आपकी उस स्थिति को याद करने में, है ना। तो आप सदा सुखों के सागर में लवलीन रहोगे अंतर्मुखी होकर। तो कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बाहर से ये शो कर रहे हैं कि हम बाबा को के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हमको ये सफाई वो करना है, ऐसी मर्यादा करनी, तो वो बहुत स्ट्रेस में चलते हैं। क्योंकि जितना आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे, उतने ही वो आपके लिए विघ्न बनेंगे, उतने ही वो आपको नापसंद करेंगे। तो आप उनको उनके हिसाब से ऊपर से रहने दो, करने दो, चलने दो। आप अंदर से अपने गुप्त रूप में अपनी आत्मा का अनुभव करते चलो, ज्ञान लेते चलो, और अंदर ही अंदर बिना किसी को पता चलते हुए अपने सत्य को प्राप्त कर लो। तो कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। क्योंकि जब आप सबको उनके जो भी कंफर्ट है उनका कर लेने दोगे, तो वो सुखी हो जाएंगे। और क्योंकि वो सुखी है, तो अब आपके लिए वो विघ्न नहीं बनेंगे। और आप तो अपने आप में हो ही सुख के सागर के बच्चे, सुखदाता। तो आपका वो सुख सबके लिए सुख क्रिएट करेगा। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। क्योंकि हर कोई अपने सुख में, अपने कंफर्ट में ही होता है। अगर हम उनका कंफर्ट चेंज करते हैं अपनी धारणा के कारण, तो वो सब एकदम हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमारा कंफर्ट तो हमारी आत्मा में है। बाहर की स्थूल धारणाएं हमने जितनी भी करी है, वो एक साधन है मन को कंट्रोल करने का। लेकिन उसकी वजह से अगर हमारी और ही स्थिति खराब होती है, तो इससे अच्छा कि हम मन को स्थिर करें आत्मा में। बाकी ऊपर से उन लोगों को करने जो दे, जो करना है उनके कंफर्ट में उन्हें रहने दे। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। लेकिन आप अपनी संपन्न मूर्ति में कब बनोगे? जब एकाग्र होकर अपनी संपन्न संपूर्ण स्वरूप, जो आत्मा का रियल स्वरूप है,
उसको याद करते रहोगे निरंतर, तब तो आप उस मूर्ति को अनुभव करोगे। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को तो आप साधारण लगोगे, लेकिन आपके अंदर जो स्मृति है, वो वाइब्रेशन से उसकी जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो भी उसको इच्छा है, कामना है, जरूरत है, वो अपने आप पूरी होती रहेगी, बिना उसको ये पता लगे कि आपके द्वारा, आपकी वाइब्रेशन से हो रहा है। तो आप वो भी सुखी और आप भी अपने में अंतर्मुखी। तो जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो ये आंतरिक स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर दोनों पार्ट चल रहे हैं। पुराना पार्ट जो दुनिया में हमको साधारण रूप में दिखा रहा है, और एक अंदर से ज्ञानी और दिव्यता का पार्ट। वो दिव्यता हमको अभी सीक्रेट रखकर अपने अंदर ही रखनी है ना। तो बाप समान भरपूर समझ कर चलना है, और अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे स्मृति से सबके खजानों को देते जाना है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हमारा अभिमान कब महसूस होता है हमें कि हमें अभिमान है? जब हमें दूसरों की किसी बात से बुरा लगता है, जब हम अपमानित फील करते हैं, तब पता चलता है कि हमारा अंदर अभिमान था, इसलिए अपमानित फील हुआ। अगर अभिमान नहीं तो अपमान भी नहीं फील होगा। तो जब अपनी आत्मा के स्वमान में रहेंगे, रूहानी शान में रहेंगे, तो हमें किसी की कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। और जब कोई अभिमान की बात नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, तो अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। कल से बाबा अंडरग्राउंड होने की बात कर रहा है। शायद अब समय ऐसा आ गया है कि बाह्यमुखता का अब समय हमको अपने आप को समेट लेना है, और कोशिश करनी है कि बाहर जितना दिखावे का अभी तक हमारा पार्ट चला, जिसमें सेवा का दिखावा हो, चाहे धारणाओं का दिखावा हो, है ना। अभी कोई कोई अपनी धारणा को लेकर भी बहुत शो करता है कि मैं 4 बजे 2 बजे उठता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, हम फैमिली में रहते हैं तो हम बिल्कुल पवित्र हैं। ये सब शो करना, ये सब एक ईगो है। बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ। और अंडरग्राउंड की सारी बाबा ने कहा अंडरग्राउंड की भी सारी कारोबार चलती है। आपने देखा होगा कई लोग जेल में होने के बावजूद भी बाहर सारा काम करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम भी अपने अंडरग्राउंड यानी आत्मा में रहेंगे तो भी बाहर का सारा काम होता रहेगा। वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव, और वह बचत हो जाएगी। बाबा ने ये लाइन बोल भी दी। अंतर्मुखी होकर आत्मा के अनुभव में रहोगे तो बाहर कोई आपसे टकराएगा नहीं। तो टकराने इसमें जो समय जाता है वो भी बच जाएगा, और जो उसके बाद हमारे अंदर वेस्ट थॉट्स चलते हैं वो भी बच जाएंगे। तो सिर्फ पुरुषार्थ अंदर से करो, ऊपर से किसी को शो नहीं करो कि हम क्या क्या धारणाएं करते हैं, है ना। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। तो जब सब अपने अपने कंफर्ट में होंगे, अपने खुश हाल जीवन में होंगे, तो हमारे लिए अंदर हम एकांतवासी रहेंगे, और ऊपर से उनके साथ हमारा मिलजुल कर इंटरटेनमेंट तरीके से जीवन भी व्यतीत होता रहेगा। तो ऐसे चलना है, ना कि बोरिंग होकर और बिल्कुल धारणा के लिए स्ट्रेसफुल होकर लड़ाई झगड़ा करके संगम युग बिताना है। ये सब के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। चलिए, आज के बोले के पॉइंट्स सुना दे, अनम्यूट करके। मन में, मन की सफाई चाहिए, बाहर फिजिकल सफाई। फिजिकल सफाई रखनी है, लेकिन उसके लिए किसी से हमें अपने आप को फंसाना नहीं है, उसमें नहीं लाना है लड़ाई झगड़े में। एक बाबा की याद, श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें अपनी पवित्रता किसी को दिखा करके, हमको किसी को दुखी करके नहीं रखना है, बल्कि अपनी पवित्रता को सिर्फ याद रखना है और सदा सुखी रहे। मतलब इसमें क्या है, अंदर अंतर्मुखी होकर के रहने से हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। मतलब हम जो पवित्रता करते हैं वो सिर्फ अपने तक रखें, किसी को दुखी करके हमको पवित्रता नहीं रखनी है अपनी। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा है कि हियर नो इविल, सी नो इविल। तो जो बाबा ने
कहा है कि जो शास्त्रों में बातें लिखी है वो सब देह अभिमान की लिखी है। बाबा का ज्ञान है गीता का ज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान है। और बाबा ने कहा है कि ध्यान दीदार की हमें आश नहीं रखनी है, वो सब माया फंसाती है। जैसे युद्ध का भी बाबा ने उदाहरण दिया है। और बाबा ने कहा है कि अ, मतलब बाबा से कनेक्शन जुटा रहे, जो युद्ध के स्थल में जो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, वैसे माया अपनी बाबा से बीच में माया आ जाती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो अब तक पढ़ा है उसको भूल जाना है, और भूल जाना है, और मतलब मरने जैसा होना है, अंदर अंतर्मुखी होके रहना है अपनी आत्मा स्थिति में। बाबा के ज्ञान को, जो आत्मा का ज्ञान मिला है उसको धारण करते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे, तो बस आत्मा बन जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ठीक है। श्रद्धा ठीक। दीजिए। ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा है कि आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला अपने पुराने संस्कारों से बिल्कुल पूरी तरह से मर जाना है, अपनी स्मृतियों से पूरी तरह समाप्त कर देना है, तभी हमारा मरजीवा जन्म है। और बाबा ने कहा है सदा आने हमको अंतर्मुखी, सदा सुखी अंतर्मुखी होके रहना है। ओम शांति दीदी। पुराने संस्कार को समाप्त नहीं कर सकते आप ऐसे। पुराने संस्कार जो आ रहे हैं उससे अपनी पहचान समझनी बंद कर देनी है कि वो आप हो। इसको कहते हैं मर्जीवा। पुराने संस्कार में देह का जो भान है, या वो क्योंकि देह की एक सूक्ष्म आइडेंटिटी है, वो आप नहीं हो, इसको कहते हैं मर्जीवा। आप बाकी ये सोचो कि पुराने संस्कार खत्म क्यों नहीं हो रहे, खत्म क्यों नहीं हो रहे, तो आप फिर वो देह के बारे में सोच रहे हो। देह चाहता है, मन चाहता है कि खत्म हो जाए, और उसका खत्म होना नहीं होना ये तो ड्रामा में पहले से नूंद है। हमको तो उस संस्कार से मतलब ही नहीं रखना है। वो संस्कार मेरे मतलब आत्मा के है ही नहीं, वो तो रोल में जो भी ड्रामा में हो रहा है वो उसके संस्कार है। ड्रामा की कहानी के जी दीदी। संस्कार। जी, और कोई? ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि अंडरग्राउंड होकर रहना है, समेटने का अब समेटने का समय है। अपने को जितना समेटेंगे उतना सुखी रहेंगे। जैसे जब आत्मा किसी के घर में डेथ होती है ना, तो वो जो आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है, वो गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कर लेती है सारा खेल। अपने आप को उसके शरीर के एक एक अंग से समेट लेती है और गुप्त रूप से निकल जाती है। तो ऐसे ही समझो कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, इनके साथ रहते रहते ऊपर से इनको दिखता रहेगा कि ये मेरी पत्नी है, बेटी है, बहू है, माँ है, और हम अंदर से समेटते समेटते आत्मा में स्थिर होके निकल जाएंगे। इसलिए बस गुप्त रूप शांत हो जाओ, अब जाने का समय है, ऐसा याद रखो कि हम मर गए हैं बस। ऊपर से जो चल रहा है इनको दिख रहा है कि है कोई इनका, लेकिन एक्चुअली हम अंदर से तो पूरे मर गए हैं। ड्रामा का खेल है, खेल में निंदा नहीं है। हाँ, ये सब बातें जो भी मुरली में समझाने के लिए भी करी जाती है, या बाबा समझाए या हम लोगों में कोई निमित्त समझाए, ये पता है सब खेल में ही हो रहा है, कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। बस है तो उसको लेकिन नोट करा रहे हैं, ताकि हम उससे अपने विवेक से उसको सच को और एक जो छोड़ना है उसको समझ पाए। बाकी ऐसा नहीं कि वो ड्रामा में नूंद है तो हम क्यों बोल रहे हैं। हमें ड्रामा का पता नहीं है, पता है, बाबा को भी पता है, लेकिन सभी समझाने के लिए तो बताया जाता है ना। हाँ जी। पुराने संस्कार से पहचान नहीं होना मीन्स गरीब हो जाना। तब वह गरीब निवास के साथ हमेशा अनुभव करेंगे। भक्ति को भूलो। ठीक है। पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है, रखना चाहिए। सवेरे 2 बजे उठकर पढ़ाई करनी है। अच्छा, ठीक है। बाबा के लव। अच्छा, पढ़ाई के लिए एक चीज है ना, यहाँ पर पढ़ाई के लिए बाबा जब सवेरे 2 बजे कहता है तो ये सबका अपना अपना है ना, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आजकल आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात भर पढ़ते हैं, सवेरे सो जाते हैं, है ना। तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई है। ये तो फिर वो भक्ति मार्ग में 4 बजे की वैल्यू है, इसलिए हम ज्ञान मार्ग में 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि पूरे दिन बिजी रहते हैं। जब पूरे दिन हम आत्माभिमानी होने का टाइम नहीं निकाल पाते तो हमको कहा जाता है कि आप सुबह सुबह पढ़ो।
पहले के समय में पूरे दिन कोई जब बच्चे भी पढ़ते थे ना तो वो कुछ काम काज करते थे, और उनको अगर पढ़ाई करनी है तो सुबह बिना किसी को बताए चुपचाप पढ़ते थे लालटेन जगा कर, ताकि कोई उन्हें रोक ना सके, टोक ना सके, क्योंकि पहले पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी। पढ़ने वालों को डांट दिया जाता था, बड़े आए नवाब बनोगे, चलो घर के धंधे में काम कराओ, खेत में काम कराओ। तो वो उस तरह से चलता आया है। तो इसको समझना है कि उस चीज को आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठकर पढ़ने के लिए उठ तो रहा है, लेकिन पढ़ाई में वो नींद में सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, तो इसको ऐसे अंधविश्वास की तरह, भक्ति की तरह फॉलो नहीं करना है। आपका जब पूरा मन खुल गया हो, समझ आ जाए, तब पढ़ो, तभी पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई में वो सोए जा रहे हैं, जगे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है ना। हाँ, पढ़ाई जिसको जिस अंडरस्टैंडिंग से ठीक लगे वैसे करनी है। चलिए, और किसी को सुनाना है, बाबा को याद करें।